हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक और न्यू क्लास में। दोस्तों, आज हम 6 जनवरी का जो हिंदी के 30 क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन को करने वाले हैं। बिल्कुल 30 क्वेश्चन को करेंगे। दोस्तों, जो भी हमारे टेलीग्राम के चैनल से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबसे पहले जाकर वह टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर दोस्तों पैराग्राफ दिया हुआ है, तो पैराग्राफ आप पढ़ सकते हैं। चलिए एक बार अपन पढ़ लेते हैं तेज तेज। देश के विकास और समृद्धि के लिए दोस्तों एक काम कीजिएगा, इसको आप ही पढ़ लेना, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पर आंसर बता देता हूँ और लास्ट में आप जरूर से बताइएगा कि आपके कितने आंसर ठीक हुए, ठीक है। लोगों को किस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए, दोस्तों यहाँ पर जो पैराग्राफ है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है ना। हम अपने मन से नहीं बताएंगे इसमें। लोगों को किस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अपने बच्चों को पड़ोस के विद्यालय में पढ़ाने की, ठीक है ना। दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल पैराग्राफ में दिया हुआ है, आप देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कहाँ पर दिया हुआ है। देखेंगे यहाँ पर क्या योग्यता अपनी कमजोरी, तो दोस्तों आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये लिखा है ये यहाँ पर यह स्वतंत्रता हो कि वह अपने बच्चों को नज़दीकी स्कूल में ले जाकर क्या कर सकें, पढ़ा सकें, ठीक है ना, भर्ती करा सकें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखेंगे दोस्तों, देश के विकास और समृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। देश के विकास और समृद्धि के लिए क्या है सबसे महत्वपूर्ण? तो शिक्षित समाज है। क्या है? शिक्षित समाज है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि सिर्फ एक छोटा सा बस दोस्तों एक कर्तव्य है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और संस्कृत की भी क्लासेस आएंगी, ठीक है ना, सभी की सभी। थर्ड क्वेश्चन है, आधुनिक विश्व में आधुनिक शब्द है। तो दोस्तों आधुनिक क्या है? आधुनिक में विश्व में आधुनिक जो शब्द है ना, वह क्या है? वह विशेषण है, ठीक है ना। विश्व की विशेषता बता रहा है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर विश्व कैसा है, देखिए दोस्तों मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ विशेषण की, ठीक है ना। अब दोस्तों यदि देखिए, मान लीजिए ये जो पूरा का पूरा वर्ड देखिए, ठीक है ना, आधुनिक विश्व, यहाँ पर आप यदि कैसा या कैसी लगाकर, ठीक है ना, कैसा या कैसी लगाकर क्वेश्चन करेंगे, तो यदि आंसर आता है तो वो क्या विशेषण हो जाएगा। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन करते हैं विश्व कैसा है, तो आधुनिक है, ठीक है ना, तो इसमें विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको ट्रिक बता दी है। थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना, क्योंकि दोस्तों और भी जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल विद प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, तो इसलिए इसको भी पूरी पूरी वीडियो को देखना, ठीक है। कमज़ोर तबके के लोगों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि क्यों है? तो अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ देख रहे हैं, 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा क्या? 1। शिक्षा में पिछड़ जाते हैं, बिल्कुल दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देख लेंगे, ये जो पैराग्राफ पूरी तरह से शिक्षित समाज में दिया गया है। भिन्न भिन्न शब्द है, तो दोस्तों भिन्न भिन्न शब्द क्या है? भिन्न भिन्न शब्द देखेंगे दोस्तों, निरर्थक शब्द युग में, निरर्थक शब्द युग में तो बिल्कुल नहीं है यार, ठीक है। पुनरुक्त शब्द, बिल्कुल दोस्तों यही हो जाएगा। यह आंसर 101% बिल्कुल यही हो जाएगा, ठीक है। एक बात और, अब विलोम शब्द तो है नहीं है, ठीक है ना। भिन्न भिन्न क्या होता है? अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। भिन्नार्थक शब्द, तो इसका भिन्नार्थक भी नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ हो तो उसको भिन्नार्थक बोला जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों के है ना, ठीक है ना, एक ही मतलब एक ही अर्थ है, ठीक है ना। भिन्न अलग, वो उसका भी भिन्न अलग है, ठीक है ना। बट एक वर्ड के दो अलग अलग हो तो उसको भिन्नार्थक बोलते हैं। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जिसका भी ये पेपर है उसके काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आए, 27 या 28 नंबर आए हैं इसमें, ठीक है। काफ़ी अच्छा पेपर दिया है, वेरी गुड। चलिए देखेंगे, आधारित शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो दोस्तों आधारित में इत प्रत्यय है, ठीक है ना। क्या है? इत प्रत्यय हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। आगे देखेंगे, साक्षरता का उपयुक्त विलोम शब्द है। दोस्तों साक्षरता का उपयुक्त विलोम शब्द क्या है? निरक्षरता है। क्या है? निरक्षरता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर पैराग्राफ के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 8th का हो जाएगा 3। कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर वाला राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेंगे, हमें कैसी शिक्षा पद्धति चाहिए? तो दोस्तों हमको कैसी शिक्षा पद्धति चाहिए? लचीली पद्धति चाहिए। देखिए यहाँ पर पैराग्राफ में भी दिया हुआ है। कहाँ पर दिया हुआ है? देखो यहाँ पर हमें शिक्षा के प्रति अपने ऐतिहासिक दृष्टिकोणों में भी बदलाव लाना होगा। बदलाव लाने का मतलब रहता है लचीलापन, ठीक है ना, ताकि उसमें बदलाव लाया जा सके, ठीक है। शिक्षा पद्धति चाहिए जो प्रभावी, हमें ऐसी शिक्षा पद्धति चाहिए जो मतलब प्रभावी होने के साथ साथ खुद को नवीनीकृत करने की क्षमता रखती हो। मतलब जैसे जैसे मतलब समाज के आधुनिक होता जा रहा है, तो भाई देखो शिक्षा भी थोड़ी बहुत आधुनिक होगी ना, तो उसमें मतलब बदलाव होना, मतलब होना चाहिए, ऐसा गुण होना चाहिए। तो इसके लिए क्या लचीली पद्धति
चाहिए हमको, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। प्रकृति से जुड़े किस उपादान की बात पद्यांश में नहीं की गई है? दोस्तों ये जो सेकंड पैराग्राफ आ गया है, ठीक है, तो इसमें दिया जा रहा है प्रकृति से जुड़े किस उपादान की बात पद्यांश में नहीं की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, चांद सूरज की बात इसमें नहीं की गई है। पेड़ पौधों की इसमें बिल्कुल बात की गई है, ठीक है। तो इसमें गांव देहात की बात की गई है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ही लिखा है गांव देहात की बात की गई, धान की बात की गई है, ठीक है। और पेड़ पौधों की बात भी ऊपर की गई है। तो ये लेकिन जो 4 है इसकी नहीं की गई है। चलिए आगे देख लेंगे। चिड़िया की खुशी से कौन कौन मग्न खुश है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा धरती और आसमान। क्या हो जाएगा? 11 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नंबर 1। क्या हो जाएगा? नंबर 1 हो जाएगा धरती और आसमान है, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। चलिए बता देता हूँ मैं आपको विद प्रूफ के साथ। चिड़िया तू जो मगन, ठीक है ना। जब चिड़िया मगन है मतलब खुश है, धारा मतलब पृथ्वी, गगन यानी आसमान। तो भाई पृथ्वी भी खुश है और गगन भी खुश है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे देख लेंगे। चिड़िया से क्या करने के लिए कहा जा रहा है? तो दोस्तों चिड़िया से क्या करने के लिए कहा जा रहा है? पैराग्राफ में कहा जा रहा है पद्यांश में भाई कि अपने घोंसले से बाहर निकलकर उड़ने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देख लेंगे। 13 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट है कविता का मूल स्वर है। तो दोस्तों कविता का मूल स्वर क्या है? इसका मूल स्वर हो जाएगा हौसला। इसका हौसला है मूल स्वर। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है 14, घोंसले की दुनिया कैसी है? असीमित है, सीमित है, खुशनुमा है या एकाकी है? तो दोस्तों मतलब सीमित है ना, क्योंकि क्या है घोंसला ही तो है, ठीक है। सीमित है तो क्या है, इसमें हौसले की बात कही जा रही है। और जो चिड़िया है ना वह अपने घोंसले से निकलकर जो पहली उड़ान भरती है ना उसके बारे में बात की जा रही है कि तू उड़ान भर और गगन जब मतलब देहात वगैरह सब कुछ देख, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गगन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? बिल्कुल भाई देखो, आसमान है, आकाश है, अनिल है, अनिल नहीं है, ठीक है ना। और अंबर है। अनिल किसका होता है? आग का होता है, ठीक है ना। अनिल किसका होता है? आग का होता है। यहाँ पर दोस्तों नाम दिया हुआ है आकाश, तो मेरा नाम भी आकाश ही है। आप सभी लोग आप जान गए होंगे मेरा नाम क्या है? आकाश है, ठीक है। तो ये गगन का पर्यायवाची है, अनिल नहीं है। अनिल किस चीज़ का है? तो अनिल जो है ना वह आग का है। योगात्मक आकलन का क्या उद्देश्य है? चलिए दोस्तों पहले तो मैं आपको योगात्मक आकलन के बारे में बता देता हूँ। जो योगात्मक आकलन है वर्ष के अंत में किया जाता है, ठीक है। बच्चों को ग्रेड वगैरह में बांटने के लिए किया जाता है। याद रखना ये कई बार आता है, कोई से भी टेट के एग्जाम्स हो, बी टेट हो, एस टेट हो, एम पी टेट हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, सब में, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दोस्तों 16 नंबर के का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। विद्यार्थियों के अधिगम के विषय में सूचना एकत्रित करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना है। बिल्कुल दोस्तों भाई विद्यार्थियों ने क्या सीखा? ये क्या है? सीखने का आकलन है। और एक बात हमेशा याद रखना, ये किस चीज़ का आकलन है भाई? सीखने का आकलन है ना। सीखने का आकलन है ना। सीखने का, अगर सीखने गलत लिख दिया होगा दोस्तों तो आप सुधार लेना। सीखने का आकलन है। तो दोस्तों देखिए मैं आपको यहाँ पूरा का पूरा बिल्कुल अच्छे से बता देता हूँ। विद्यार्थी के अधिगम के विषय मतलब कि अधिगम मतलब विद्यार्थी ने जो भी सीखा है सूचना एकत्रित करने के लिए उसके बारे में मतलब उसका आकलन करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना ही क्या है? योगात्मक आकलन है। तो सीखने का आकलन, ठीक है ना। जो बच्चे ने सीखा हुआ है उसका आकलन करना है, क्या है? योगात्मक आकलन है। तो इस वजह से दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों 17 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऐसी प्रवृत्तियों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें विद्यार्थी स्वयं से पहल करने के लिए प्रोत्साहित हो, ठीक है ना। ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स भी आ गया, प्रोत्साहित वगैरह। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दोस्तों ये काफ़ी इजी पेपर है, अधिकतर बच्चों ने तो इसमें 30 में 30 मार्क्स लेकर आए होंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ईजी है। कक्षा 1 में बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें मौखिक भाषा के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा 1 के शिक्षार्थियों को मौखिक भाषा के कौशल वृद्धि करने हेतु सक्षम बनाता है? तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रोल प्ले। भाई रोल प्ले में पता है क्या होता है? रोल प्ले में अभिनय किया जाता है, ठीक है। एक दूसरे से बातचीत की जाती है, तो उसमें क्या होगा? मौखिक विकास तो होगा ही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का भाई रोल प्ले हो जाएगा। दोस्तों कितने मार्क्स आए हैं जरूर से बताना। बहुत से बच्चों के 30 में 30 आए होंगे क्योंकि ईजी है पेपर। शिक्षकों को कक्षा में पढ़ाते हुए शिक्षार्थियों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि दोस्तों 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। शिक्षार्थी नई संकल्पनाओं की आसानी से समझ पाएंगे तथा कक्षा में स्वयं को अधिक स्वीकृत अनुभव करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देख लेंगे, शिक्षक उभरते लेखकों में अच्छा लेखन कौशल कैसे विकसित कर सकते हैं? तो दोस्तों 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या करेंगे भाई? शिक्षार्थियों के किए गए अच्छे कार्य की प्रशंसा करेंगे, ठीक है, तथा उसे आगे और सुधार करने के लिए विशिष्ट टिप्पणी देंगे। इससे क्या होगा? वह प्रोत्साहित होगा।
ठीक है, जो सकारात्मक कार्य है उसको करने के लिए एक अध्यापक ने कक्षा 4 में अपने शिक्षार्थियों को एक रोल प्ले द्वारा काम दिया जिसमें उन्हें दी गई स्थिति पर अपने विचारों का आदान प्रदान करना है। वह किस कौशल के संवर्धन पर काम कर रही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वाचन पे काम कर रही है। ठीक है, हमने भी बात की थी पिछले क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन पहले कि भाई रोल प्ले क्या होता है, उसमें मतलब ना अभिनय किया जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या वाचन शक्ति का विकास होता है। ठीक है ना, जो वाचन जो हमारी कौशल है उसका विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 21 का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के बारे में सही है? दोस्तों भाषा के बारे में कौन सा सही है? यह व्यवस्थित है। बिल्कुल दोस्तों, यह एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अभी अब दोस्तों यहाँ पर नियम होता था, अपवादों का नियम है। ये तो ऐसी कोई बात नहीं, अनेक विचारों का विचार ऐसा भी नहीं है ना, यह व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। ये भी हो सकता है, बट दोस्तों जो राइट आंसर है ना वो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यह व्यवस्थित है, जैसे कि एक नियमबद्ध व्यवस्था के बारे में दिया हुआ है ना। भाषा को सर्वोत्तम तरीके से कैसे सीख सकते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जब क्या हो जाएगा? संदर्भों में। क्या हो जाएगा? इसका संदर्भों में सीख सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ना ही पृथकता, पृथकता का मतलब होता है अलग करना। वर्णमाला क्रम में, क्या सिर्फ वर्णमाला क्रम में ही भाषा को सर्वोत्तम से सीखा जाएगा? ठीक है दोस्तों, एक बच्चा तो वर्णमाला को मतलब कि क्या करता है? अनुकरण द्वारा सीखता है। ठीक है ना, संदर्भ में मतलब उसे परिस्थिति मिलना चाहिए। ठीक है ना, भाषा प्रयोगिक की। तो वह जब वह क्या करेगा? भाषा सीखेगा। जब शब्द एक एक करके प्रस्तुत किए जाए ऐसा भी कुछ नहीं है। तो दोस्तों 24 का देखेंगे, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? जो बच्चों ने सीखा है उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आई हैं उनको पता लगाना है। ठीक है ना, और फिर उसका उपचार किया जाता है तो उसको उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट जो आंसर है वह हो जाएगा शिक्षार्थी समझ के स्तर पर कहाँ पिछड़ रहे हैं यह जानना। ठीक है ना, मतलब कहाँ पिछड़ रहे हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ हैं उनको जानना, फिर उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। आगे देखेंगे, कक्षा 3 की अध्यापिका अंकिता को पता चलता है कि शिक्षार्थी नवीन जानकारियों को मौखिक रूप में लेने के बजाय लिखित रूप में लेना पसंद करते हैं। इन शिक्षार्थियों की अधिगम शैली कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना, दृश्य हो जाएगा। आगे देख लेंगे, क्लास कैसी लग रही है दोस्तों जरूर से बताओ, टेलीग्राम चैनल से जरूर से जुड़ना है। शिक्षका पाठ्यपुस्तक से एक लड़की के बारे में वो कहानी सुना रही है जो एक चिड़िया की देखभाल करती है और उस दाने खिलाती है। ठीक है, अचानक से एक लड़का अली खड़े होकर शिक्षिका को बताता है कि किस तरह उसने एक दिन पार्क में घायल पड़ी गिलहरी की रक्षा की। कहानी के प्रति अली की प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है ना, पठन सामग्री को अपने व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना। ठीक है ना, पठन सामग्री को क्या अपने व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन ही बचे। शिक्षिका ने समूह में भाषा कार्य करने के लिए दिया, इस समूह कार्य के दौरान शिक्षिका की क्या भूमिका होगी? तो दोस्तों 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक समूह में प्रतिभागिता बने तथा आवश्यकता होने पर उन्हें मदद देने का प्रयास करना। बिल्कुल दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक की समूह में से प्रतिभागिता बने तथा आवश्यकता होने पर उन्हें मदद देने का प्रयास करें। आगे देखेंगे, रचनावादी कक्षा में भाषा अधिगम किस पर आधारित होना चाहिए? तो दोस्तों रचनावादी कक्षा में भाषा जो अधिगम है ना, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। विद्यार्थियों के पूर्व अनुभवों के आधार बनाकर प्रमाणिक कार्यों द्वारा नवीन की खोज, रचनात्मकता के अंतर्गत नवीनता की खोज की जाती है। आगे देख लेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न शिक्षार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करने के लिए सहायक होंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, तो सबने ही इसका सही किया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दोस्तों खुले अंत वाले प्रश्न, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दोस्तों गलत निशान लग गया, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, खुले अंत वाले प्रश्न। आगे देख लेंगे, आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। आखिरी क्वेश्चन से पहले जाने से पहले दोस्तों 1 मिनट के लिए रुक जाइए और आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए। ठीक है ना दोस्तों, तो आप मेरी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। वो लाल लाल कलर का जो बटन है जिसको सब्सक्राइब करना नहीं आता है, वैसे तो सबको आता होगा, उसको दबा दीजिए और बेल आइकन पे ऑल के बटन पर सेट कर दीजिए। पठन अवबोधन किस प्रकार की योग्यता है? दोस्तों 30 का हो जाएगा 4। पठन सामग्री के साथ अंतःक्रिया के द्वारा अर्थ गढ़ने की, 1 मिनट दोस्तों 4 नहीं होगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, लिखित प्रतीकों को उनकी ध्वनियों में अनुवाद करने की योग्यता। पठन अवबोधन किस प्रकार की योग्यता है? दोस्तों पठन है, पठन अवबोधन, ठीक है ना, पठन अवबोधन क्या है, किस प्रकार की योग्यता है? एक लिखित प्रतीकों को उनकी ध्वनियों में अनुवाद करने की योग्यता। ठीक है, प्रभाव में पढ़ने के लिए, एक नहीं होगा दोस्तों, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। प्रभाव में पढ़ने के लिए वर्णों को समझने तथा उनके अर्थ खोलने की योग्यता। पठन सामग्री के साथ अंतःक्रिया के द्वारा अर्थ गढ़ने की योग्यता। पठन सामग्री में आए शब्दों का उनका अर्थ जानने की योग्यता। दोस्तों यही हो जाएगा 4 नंबर वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने 30 क्वेश्चन को कर लिए हैं। ये 6 जनवरी की आंसर शीट है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन पर सेट करो। टेलीग्राम के चैनल से जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं दोस्तों।
वहाँ पर अच्छा अच्छा कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में।